नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2022-23 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। और इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं मैथ के। तो आप अगर वो क्लासें नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे आके वो सारी क्लासें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर बनाए जाने वाले 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलों की संख्या बताओ। अब देखो, सबसे पहले क्या बोला गया है कि ठोस धातु का बेलन है। तो देखो, जब भी किसी से कुछ नया बनाया जाता है तो उनके आयतन बराबर होते हैं। तो आप जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अगर देखो व्यास यही है तो पाई रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। और बताया 4/3 गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू ये देखो 6 सेंटीमीटर क्या व्यास है, तो 3 × 3 × 3। तो 2 3 से ये 2 3 खत्म, 1 3 से ये 3 खत्म, पाई से पाई पाई खत्म हो जाएगा, 4 से जाएगा 3 बार। तो आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 रुपये लीटर दूध का क्या अनुपात होना चाहिए। देखो, पानी निःशुल्क उपलब्ध है उसने बोला, तो पानी की कीमत 0 है। 15 लीटर का मिश्रण बनाना कितने का, 15 का, 10 का बनाना है, सॉरी। तो अनुपात क्या होगा, देखो 0 में 10 जाएंगे 10 बचेंगे, 15 में 10 जाएंगे कितना बचेगा, 5। अनुपात काटेंगे तो 1:2 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला कि 24 महिलाएं किसी काम को 16 दिनों में कर सकती हैं, तो 32 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 16 से 2 बार, है ना। एक्स मान लो, एक्स दिन की संख्या 2 से काटेंगे तो 12 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है टीना को 8200 रुपये पर एक ग्राइंडर 15% छूट पर मिलती है। चूंकि नकद भुगतान करने पर 3% की छूट, अतिरिक्त छूट भी मिलती है, तो वह कितना भुगतान करेगी। आ जाओ देखते हैं। देखो, 8200 की कोई चीज़ है, 15% का डिस्काउंट मतलब 15×3 = 45, और 17/20 की चीज़ मिलेगी। और बोला 3% डिस्काउंट और है, तो ये 97/100 की मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं भाई। देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब एक पॉइंट तो नीचे आएगा, पॉइंट के बाद अच्छा आएगा, तो देखो पॉइंट पॉइंट आना चाहिए, तो ये तो मेरे आंसर नहीं हो सकते दोनों। अब बात रही इन दोनों की, तो देखो यूनिट डेट से तो मेरा आंसर मुश्किल है, क्योंकि देखो लास्ट में जीरो लगा है दोनों के। देखो 2×7 = 14 और 4×7 = 28, यूनिट डेट 8 से तो नहीं आएगा मेरा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा भाई, 2 से भी तो ये कट रहा है, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी हो जाएगा, 41 बार। कितनी हो जाएगा, 41 बार। तो 7 एकम 7 और 7×7 = 49, यूनिट डेट 9 आता तो ये मेरा आंसर हो जाता। ठीक है कि नहीं भाई। अगला देखो, मतलब एक खिलौना कार की लागत 1800 मूल्य है, इसकी मूल्य से सेल घटकर 1500 रुपये रह जाती है, मूल्य में कितने प्रतिशत कमी आई। देखो 18, 3×6 = 18, 3×5 = 15, 5 पे 1 घट गया तो 1/6 कितना होता है, 1/6 छोटा है 50। अच्छा, वैसे नहीं लिखा, तो आंसर ऐसे पूछा तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 और ये 50, तो आ जाएगा 50/3, वरना 1/6 किसकी परसेंट वैल्यू होती है, ये 16 सही 2/3% की ना, 16 सही 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है कि नहीं, कोई बात नहीं। आंसर जैसे पूछा है आप ऐसे जवाब दे दो। बोला एक मूलधन 2 वर्षों में 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 26,450 का मिश्रण देता है, ब्याज संयोजन वार्षिक रूप से है, तो मूलधन क्या है। अब देखो, आप जानते हैं यार, 15% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 20 से कोई राशि कितनी हो जाएगी, 23, और 2 साल की बात है तो 2 से स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो आप जानते हैं, मैं इसको यहाँ 23×23 लिख रहा हूँ, 23×23 की मुझे वैल्यू निकालनी है, 2 दूनी 4, नहीं 400 की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ठीक है। तो 4 से अब देखो 23×23 तो ये आ जाएगा 26,450। तो 23 से काटूंगा तो 23 से कम 23 कितना बचेगा, 3, 34 हो जाएगा। तो फिर 23 से कम 23, 11 23 पंच 115, फिर काटूंगा 23 पंच 115, एक की वैल्यू 50, 5 को 20, ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है ना, 20,000 रुपये। मतलब एक दुकानदार 2 साड़ियाँ और 4 कमीजों का मूल्य 1600 रुपये है। साड़ियों को मैं एक्स मान रहा हूँ, कमीज को मान लेता हूँ वाई। तो 2x + 4y की जो कीमत है वो है 1600 रुपये। ठीक है। उसी पैसे से कोई एक साड़ी और 6 कमीज, एक साड़ी यानी x + 6y कमीज खरीद सकता है कितने रुपए में, 1600 रुपये में ही। ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो किसी एक को ख़त्म करना पड़ेगा, तो अपन इसको 2x बना लेते हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2x से 2x खत्म हो जाएगा, जो 12 और ये 3200। तो यहाँ से घटाऊंगा तो देखो, ये 12 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 8y बचेगा, है ना, 6 दूनी 12 हो जाएगा, बराबर 3200 में 16 घटा माइनस का 1600 बचेगा। माइनस का कोई मतलब नहीं कि माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 दूनी 16 नहीं, y की वैल्यू आ गई 200। ये बोल सकता हूँ एक कमीज की जो कीमत आ गई 200 रुपये है। ठीक है। तो पूछा है तो मुझे कितना भुगतान करना होगा, यदि मुझे 12 कमीज़ें खरीदनी है,
तो कमीज अपन ने बाई मान ली एक एक कीमत की एक की कितनी है 200, तो बाई कितनी आ जाएगी 2400, मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज 50 रुपये है, तो समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप जानते हो कि 2 वर्ष का सरल ब्याज 50 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना होगा 25, यहाँ भी कितना रहा होगा 25, है ना। 25 25 मिला हुआ, बस चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इस 25 का ही तो 5% और मिल जाएगा, तो 25 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25 1.25, है कि नहीं। तो बस 50 50 ये 100 25 25 50 ये और एक और 1.25 और मिल जाएगा, तो जाएगा 51.25, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का 120 240 480 का लघुत्तम समवर्तक ऑप्शन पे जाया करो, तो 480 दिखाई दे रहा है ना, तो बस 12 से कटेगा 24 से कटेगा 480 कटेगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला अखिल एक कार्य को 26 दिनों में कर सकता है। ठीक है, साक्षी और अखिल दोनों मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 6 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। कौन, साक्षी ने काम छोड़ दिया। दोनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें अखिल शेष कार्य को पूरा करेगा। देखो, अखिल किसी काम को 26 दिनों में कर सकता है, और अखिल प्लस साक्षी कितने दिनों में कर सकती है 20 दिनों में कर सकती है, तो 26 दूनी 52 होता है भाई, है ना। तो 13 इंटू 13 दूनी 26 और 10 करना पड़ेगा, 10 13 दूनी 26 260 मान लो कम, कोई दिक्कत नहीं है, तो जाएगा 10, तो जाएगा कितना 13। बोला है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 6 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब देखो, उन्होंने साथ में काम किया, तो साथ में 13 काम किया, 13 छंग 78, 78 काम निबट गया होगा। तो देखो 60 18 और घटाएंगे तो ये आ जाएगा 182, यही तो बचेगा 182, है कि नहीं भाई। अब बोला 182 काम जो है कौन करेगा, अखिल करेगा, तो अखिल से करवा दो 182, 10 की काम 2 से 5 बार जाएगा, तो 2 से जाएगा 2 नंबर 18, 2 91 बटे 5, इसको आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि आंसर ऐसे ही दे रखा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोला एक कुत्ता एक खरगोश 6 छलांग और 5 छलांग लेता है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है, तो कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात बताओ। देखो, कुत्ते की यानी डॉग की जो 4 छलांगे हैं वो बराबर हैं खरगोश को क्या मान लो कि मान लो खरगोश की 5 छलांग के बराबर, तो यहाँ से डॉग और खरगोश की जो चाल का अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 5:4, सॉरी ये आ जाएगा। तो खरगोश ने एक कुत्ता 6, खरगोश की 6 छलांग, खरगोश कितनी चल रहा है 6 चल रहा है ना, तो ये आएगा 24 चलेगा खरगोश, और कुत्ता चला कितना 5, तो ये आएगा 25। तो बोला कि उसका पूछा 25 कुत्ते और खरगोश की पूछा ना, तो 25 और 24 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेजों की कीमत के बराबर है। 4 कुर्सियों की 4 चेयर की जो कीमत है वो 2 टेबल के बराबर है। 4 मेजों की कीमत 2 बोर्ड की कीमत के बराबर है, और बोला है 4 टेबल की जो कीमत है वो 2 बोर्ड के बराबर कीमत के बराबर है, और 4 बोर्ड की जो कीमत है वो है ना 2 फैन के बराबर है, 2 फैन के बराबर है। यदि एक पंखे की कीमत 850 रुपये है तो कुर्सी की कीमत बताओ। देखो, तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल दूँ 1 और 2, यानी बोर्ड और फैन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2, पक्की बात है। ठीक है, यहाँ से निकालूंगा यहाँ से काटूंगा तो टेबल और बोर्ड का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, टेबल की कीमत 1 है और बोर्ड का रेशियो 2 है। यहाँ से मैं कीमत निकालूंगा तो 1 रेशियो, तो एक चेयर और टेबल का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 2:1। तो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो देखो बोर्ड की कीमत ऊपर 2 है, यहाँ 2 बनाने के लिए यहाँ 2 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, बोर्ड की कीमत सेम हो गई, है ना। अब इसको ऐसा कर लो, एक काम करो ऐसे बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे, आप एक काम करो, यहाँ लिखो चेयर, फिर टेबल, फिर बोर्ड, और फिर फैन, है ना। यहाँ से चेयर और टेबल का अनुपात 2:1, 1:2, 1:2 और 1:2, ऐसे ही तो है, पक्की बात है कि नहीं। तो देखो रेशियो बराबर कर लो ऐसे, 1 1 1, तो 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं भाई। तो दूनी 4 दूनी 8, ठीक 8 आ गया। अब बोला है कि इसकी कीमत 850 रुपये, नहीं 8 की कीमत कितनी है 850, पूछ किसकी रहा है, तो एक कुर्सी की कीमत बताओ। कुर्सी चेयर का अनुपात कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो 8 एकम 8, जीरो लगाना पड़ेगा, 8 6 48, 106 करके मेरा आंसर आएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं।
अच्छा क्वेश्चन था मतलब थोड़ा सा। चलो इसको सॉल्व करें। जितनी जल्दी देखो सॉल्व करेंगे उतना जल्दी अपना आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबके नीचे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो सबके नीचे 36 बनाते हैं। तो देखो 6 दूनी 12, 12 और 15 कितना होता है, सॉरी 6 दूनी 12, 12 5 कितना होता है 17/6। तो सबके नीचे मैं 36 बना रहा हूँ। तो इसको करेंगे, ये ऊपर ऊपर आ जाएगा 50 माइनस छगना 36, 17 × 5 = 50, 7 × 102 प्लस 102 और -7। तो 7 जाएगा कितना बचेगा 95, 95 और 50 कितना होगा 9 5 14, 145 है ना। तो 145 आ गया ये, 145/36। अब देखो ये लिखा हुआ है तो 11×6 = 66, 11×6 = 68 आ जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा 68/6। ऊपर ये डिवाइड के बाद लिखा है तो इसको भी पलट जाएगा यहाँ पर लिख के। तो ऊपर आएगा 36, नीचे आएगा 145। 6 से 6 बज गया, ठीक है। 17 से जा रहा है क्या, 17 से जाएगा नहीं। तो ये आ जाएगा 68, 8×6 = 48 और 4×6 = 36, 4×4 = इतना आ गया। और गुणा में क्या लिखा है, 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14, 3 17/7, 17/7, 7×5 = 35, 5 बचेगा, ये तो कट नहीं रहा यार। खतरनाक क्वेश्चन दे रहा, कैलकुलेशन है बराबर वाई। अब देखो ये गुणा में लिखा हुआ है तो y/725 और ये ऊपर लट के 10 ऊपर गुणा 204, 204। अब भाई इसको सॉल्व कर लो, खतरनाक लग रहा है। देखो 17 से 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार तो ये चला गया है ना। और कुछ कट रहा है, 12 से कट सकता है, 12 3 36, 12 से जा रहा है तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, ठीक है। और 34, ये भाई जा नहीं रही कैलकुलेशन, तगड़ी जा रही है। अब देखो मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो देखो ये लिख जाएगा 734 × 725, ठीक है। और ये आ जाएगा नीचे 145 × 7 × 10। बस इसको सॉल्व कर लो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है गलत कर दिया अपन ने कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन तगड़ा क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेशन ऐसी रहेगी इसके अंदर। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचेंगे 5 चौको 20 और 2 बचेंगे 5 25। तो 145 से ये 145 चला जाएगा तो 2 से काट देंगे 17 बार, 17/7। लेकिन ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सही है 17/7। तगड़ा क्वेश्चन था भाई, है ना। टाइम लग गया तो क्या कर सकते हैं अब। चलो आ जाओ, लगाओ लगा। ए और बी दो टाइपिस्ट हैं। एक दिन अपराह में उनसे प्रत्येक टाइपिंग के लिए 80 प्रश्न दिए जाते हैं। उन्होंने कार्य को समान रूप से व्यवहित किया और ए ने बी से 80 मिनट पहले समाप्त कर लिया, जिसने 4 घंटे का समय लिया था। अगले अपराह उन्होंने फिर से टाइप करने के लिए 121 प्रश्न दिए गए। हालांकि इस बार उन्होंने कार्य को इस तरह विभाजित किया कि फैसला किया कि ये वे एक साथ टाइपिंग समाप्त कर लेंगे। तो 11 प्रश्न, तो ए को कितने प्रश्न टाइप करने हैं देखो दोस्त। कुल मिला के पहली लाइन ये पकड़ो कि ए को है ना कितना टाइम लगा, ए बी को है ना ए से 40 मिनट कम लगे, जिस और ए को कितने लगे 40 घंटे। 4 × 4 = 24 मतलब 240 घंटे इसको लगे होंगे। तो बी को कितने लगे होंगे 200 घंटे। यहाँ से क्षमता निकाल लें तो जाएगा 4 × 24, 4 × 5 = 20, ये टाइम है। इफिशियंसी का रेशियो आ गया 5:6। अब उन्होंने बोला कि उन्हें अब दोबारा दी गई 121 पीस। उन्होंने बोला 7 में करना तो 6 5 11, तो 11 क्षमता से कितने घंटे लग जाएंगे 11 घंटे। अब 11 घंटे में ए ने कितना काम कर दिया होगा, 11 × 5 = 55, 5 क्षमता से 55 पेज टाइप किए होंगे। तो बस यही पूछा था, 55 प्रश्न आंसर आ गया मेरा। अगला क्वेश्चन, 40 किलो भार वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है। यदि व्यक्ति का भार 28 किलो होता तो समूह का औसत भार 1 किलो कम हो जाता। समूह का वास्तविक वजन बताओ। देखो पहले जब 40 था तो मान ले x था तो बढ़ के कितना गया, x+1 हो गया, है कि नहीं भाई। और जब 26 था कितना 28 था तो x मान लो तो वो कितना हो गया, x-1 हो गया। तो यानी औसत कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रहा होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा 78, सॉरी 8, 4 2 8, इनको डिवाइड करेंगे तो 2 2 3 6 और 2 चौक 8, यानी उनका वजन कितना रहा होगा औसत, इसको 34 कितना रहा होगा 34। अच्छा क्वेश्चन था दोस्त। देखा अपन ने स्टार्टिंग क्वेश्चन कितनी जल्दबाजी में करे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन और टाइम लगा लिया क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छा फंस गया बीच में, ठीक है। चलो आ जाओ। तो भाई एक जीन्स पर 20% छूट और एक कोट पर 12% छूट और योजना के साथ दी जाती है। भुगतान करने के लिए SBI कार्ड का उपयोग करें तो 5% की छूट
दे रहा है। आनंद ने 1200 रुपये की 1200 रुपये के वाला एक जीन्स खरीदी, 45 रुपये के वाले मूल्य के कोट खरीदा और HDFC से भुगतान किया है। तो दोस्त यानी HDFC से भुगतान कर रहा, तो ये 5% छूट उसको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, क्योंकि SBI पर थी 5% छूट। अब देखो 1200 रुपये का क्या था, साइट, और साइट पर छूट कितनी थी, 4/5 20% की। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 साल 4 24 चौक 96, 960 रुपये इसको यहाँ देने पड़ेंगे, प्लस 4500 रुपये पर कितनी छूट मिलेगी, 12% की, यानी 88/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, है ना। 8 8 45 हंस लगी, 4 8 चौक 32, 4 37 360 गुणा 11, तो ये आ जाएगा 0 6 9 3, यानी 3960, ये तो 960 यहाँ देने पड़ेंगे, तो 0 6 6 12 9 9 18 1 19 4920, यहाँ पर ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोला एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम 17 ये है, तो वक्र प्रक्षेप होता है, वक्र प्रक्षेप क्या होता है, 2πr/h होता है भाई। तो 2 × 22/7, आर कितना दे रखा है, 2πr/h, 17 × 49 2πr/h, तो 7 से क्या 7 बार। ठीक है, यूनिट डेट सबका ही अलग अलग है, दो दो का सेम था, तो 2 दूनी 4 4 सत्ते 28 8 8 सत्ते 56, तो इन्हें ये मेरे आंसर नहीं हो सकते थे। बाकी 11 का मल्टीपल चेक कर लेते, 5 और 3 8, 6 और 2 8, बस इसी में मेरा 11 का मल्टीपल लग रहा है, 5 5 10 और 6 2 8, इसका इसमें 11 का मल्टीपल नहीं लग रहा, तो ये 11 का मल्टीपल, ये मेरा आंसर आ जाता। बोला एक पुलिसकर्मी 380 मीटर दूरी एक चोरी को देखता है, चोर भागने के लिए लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, चोर पुलिसकर्मी के 25 मीटर और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं, पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगी, देखो स्पीड घट जाएगी, तो 5 मीटर लगेंगे, समय 380, काट दो 5 से, 5 7 35, 5 6 30, 76 सेकंड, मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान वस्तु द्वारा डी समय में टी के अनुक्रम तय की गई दूरी डी समय टी के अनुक्रम दूरी डी समय के अनुक्रम आती है, मतलब डी प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ मैं, टी के जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट चाहिए, मैंने कांस्टेंट मान लिया कि ये आ जाएगा k/t। बोला जब ट्रेन 3 घंटे में 120 मील यात्रा करती है, तो डिस्टेंस कितनी है 120, के की वैल्यू निकालनी है, टाइम कितना है 3 घंटे, तो यहाँ से के की वैल्यू निकल के आ गई 40, के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 40 आ गई भाई। अब देखो, तो जब 8 घंटे का समय लगता है तो डिस्टेंस कितनी होगी, देखो तो डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ पे टाइम कितना है 8 घंटे, और के की वैल्यू कितनी निकाली है 40, 4 8 3 8 4 8 32, 320, मेरा आंसर आ गया, है कि नहीं भाई। नेक्स्ट देखेंगे, एक परीक्षा में 100 अंक 3 विषय हैं, 100 अंकों के 3 विषय हैं, एक छात्र पहले 75%, दूसरे विषय में 86% अंक प्राप्त करता है, उसने कुल 68% अंक हासिल किए हैं, तो तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत कितना होगा। देखो कुल मिला के 68% अंक प्राप्त करने हैं, तो ये बताओ पहले मान लो कि पहले उसने ना, पहले अगर उसने पहले 75 अंक प्राप्त किए तो औसत से कितना ज़्यादा हो गए 12, कितने ज़्यादा प्राप्त कर लिए औसत से 12, सॉरी 7 करेंगे, क्या कह रहा हूँ मैं, 7 ज़्यादा प्राप्त कर लिए, और 86, जब 86 की तो औसत से कितने ज़्यादा हो गए, तो देखो 16 में से 8 गए, 16 में से 8 गए, 8 बचे, फिर 7 में से 6 गए, 1 बचा, तो 18 और प्लस 7 कितना होता है, 18 और 7 कितना होता है 25, यानी उसे 25 अंक क्या करने पड़ेंगे, 25 अंक कम प्राप्त करने पड़ेंगे, तभी तो काम चलेगा। तो 8 में से 5 गए 3, 4 में से 2 गए 43%, यानी मेरा आंसर कितना आ गया 43%। तो दोस्तों ये था आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।